हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लास 365 में। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है आज एडिटोरिया का जो बिहार करंट अफेयर है उनके प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। इसमें जो है टोटल 12 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और हर एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन है। तो इस तरह से इसमें टोटल 600 क्वेश्चन है। तो चलिए पहले हम लोग ये प्रैक्टिस सेट को देखते हैं। इसके बाद जो होगा, जो इसमें और भी वन लाइनर सब्जेक्टिव या जो भी दिया हुआ है बिहार से संबंधित कर को देखेंगे। तो ये जो है जितना भी बिहार का एग्ज़ाम है सबके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं कितना हम लोग प्रैक्टिस सेट कर पाते हैं। अब बाकी किताब वीडियो में पूरा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन जो है यहाँ से देखिए शुरू करते हैं। इसमें सुमेलित करने के लिए ऐप और जारी करता, तो कौन से ऐप को किसके द्वारा जारी किया गया है ये उसके बारे में है। तो इसमें जो है नीतीश ऐप, तो इसका वैसे नीतीश ऐप जो है आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा जारी किया गया है। टर्न द बस ऐप बिहार सरकार द्वारा, ई क्षमता ऐप स्वास्थ्य विभाग द्वारा और ई साक्ष्य ऐप जो है बिहार पुलिस के द्वारा जारी किया गया है। तो इसका जो आंसर है 1 नंबर का वो हो जाएगा सी। चलिए आगे 2 नंबर क्वेश्चन है, बिहार राज्य सरकार द्वारा कहाँ देश का चौथा तथा राज्य का पहला शेर प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। तो बिहार सरकार द्वारा देश का चौथा और बिहार का जो है पहला शेर प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो ये की गई है राजगीर में। तो ये जो है राजगीर में जो शेर प्रजनन केंद्र स्थापित होगा ये बिहार का पहला शेर प्रजनन केंद्र होगा और ये भारत का चौथा होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नवीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना के चरण 2 का शिलान्यास किया गया, यह बिहार के किस जिले में स्थित है। तो ये जो नवीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना है जिसका चरण 2 शिलान्यास किया गया है ये बिहार के किस जिला से संबंधित है, तो औरंगाबाद। आगे है, वैभव सूर्यवंशी आईपीएल इतिहास में 14 साल 32 दिन की उम्र में शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। वैभव सूर्यवंशी बिहार के किस जिला से संबंधित है, तो वैभव सूर्यवंशी जो है बिहार के समस्तीपुर जिला से संबंधित। और ये कितना बॉल में जो है शतक बनाए थे, तो 35 बॉल में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला संवाद अभियान की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के जरिए राज्य सरकार में 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। यह कार्यक्रम निम्न विभाग मंत्रालय का है। तो ये महिला संवाद अभियान जो है नीतीश कुमार जी के द्वारा चलाया गया है। इसमें जो है 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने का जो है लक्ष्य रखा गया है। तो ये जो है कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया, ये ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जो है मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये बिहार सरकार के लक्ष्य के बारे में दिया गया है, जो कौन सा लक्ष्य इसमें से सही है। बिहार सरकार शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070, बिहार में हेपेटाइटिस को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य 2030, बिहार में एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य 2030 और 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2035। तो ये जो है इनका जो आंसर है 6 नंबर का, ये आंसर हो जाएगा सी। तो सी में 1, 2, 3, तो 1, 2 और 3 इसमें सही है। जो 4 है 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य, ये 2035 नहीं है। तो बिहार सरकार शून्य कार्बन 2070 लक्ष्य है, हेपेटाइटिस खत्म करने का 2030 है और एड्स को समाप्त करने का 2030 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, नंदनगढ़ महोत्सव 2025 के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। तो इसमें से जो है असत्य कौन सा है उनको चूज करना है। तो है, आयोजन पूर्वी चंपारण में किया गया, बिहार सरकार के कला संस्कृति में युवा विभाग के द्वारा आयोजित किया गया, पश्चिमी चंपारण के जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया है, महोत्सव का आयोजन साहू जैन स्टेडियम में किया गया है। तो ये जो है इसमें जो है असत्य जो है ये है ऑप्शन नंबर 1। तो ये आयोजन जो है पूर्वी चंपारण नहीं पश्चिमी चंपारण में किया गया है, बाकी सभी सही है। चलिए आगे 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के बेतिया की 3 बेटियां रिंकी कुमारी, नेहा कुमारी और निशा कुमारी ने कौन सा जैसे डैश प्रतियोगिता में गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल जीतकर राज्य का मान बढ़ाया है। तो इसका जो है इसका आंसर हो जाएगा भारतीय डाक कैरम प्रतियोगिता। तो बिहार की बेतिया की 3 बेटी रिंकी कुमारी, नेहा कुमारी और निशा कुमारी जो है भारतीय डाक कैरम प्रतियोगिता में जो है गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर राज्य का नाम मान जो है बढ़ाया है। तो कौन सा हो जाएगा, भारतीय डाक कैरम प्रतियोगिता। आगे 9 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के पटना में स्थित पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पीएमसीएच जिसकी स्थापना कब हुई थी, 25 फरवरी 1925 के शताब्दी समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे।
तो पटना कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो है PMCH, इसका स्थापना कब हुआ था? 25 फरवरी 1925 को। तो इनका भी शताब्दी वर्ष पूरा हुआ है 25 फरवरी 2025 को। तो इसके जो है इसमें मुख्य अतिथि कौन रहे हैं? तो इनके मुख्य अतिथि रहे हैं वो रही है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो PMCH के समी शताब्दी समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है मुख्य अतिथि रही है। 10 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में 6 नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है। इसे बिहार की कौन सी भाषा को शामिल किया गया है? तो ओम बिरला के द्वारा जो है 6 नई भाषा को अनुवाद सेवाएं विस्तार करने की घोषणा की गई। इसमें बिहार का जो है मैथिली भाषा को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में मिशन कर्मयोगी कार्यशाला का आयोजन किया गया है? तो मिशन कर्मयोगी कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया बिहार में? तो गया जी में। तो मिशन कर्मयोगी कार्यशाला गया जी में किया गया है। सिर्फ गया का नाम जो है बदल के गया जी कर दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ सुमेलित करने के लिए है पद और आसीन व्यक्ति। तो किस पद पे कौन सा व्यक्ति आसीन है उनके बारे में दिया गया है। वैसे इनका आंसर जो है बी हो जाएगा। तो ए का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, तो इनका 4 हो जाएगा, विनोद सिंह गुलजार। फिर महाधिवक्ता के पद पे प्रशांत कुमार शाही। पुलिस महानिदेशक जो है हो जाएंगे विनय कुमार। और पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है विपुल मनुभाई पंचोली हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 13 नंबर क्वेश्चन है, बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाले बिहार के 3 जिले कौन से हैं? तो ये बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार जो है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे अधिक वन वाले जिला कौन कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा कैमूर, पश्चिमी चंपारण और जमुई। तो कैमूर, पश्चिमी चंपारण, जमुई जो है क्षेत्रफल के आधार पर बिहार वन रिपोर्ट 2023 जो है ये सर्वाधिक वन आवरण वाले जिले हैं। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का संबंध जो है ये बिहार से है। 15 नंबर क्वेश्चन है, जननायक नाम से प्रसिद्ध तथा भारत रत्न 2024 के प्राप्तकर्ता कर्पूरी ठाकुर सर्वप्रथम 1952 में किस पार्टी से पहली बार निर्वाचित हुए थे? तो ये जो है जननायक कर्पूरी ठाकुर जो है भारत रत्न जिनको 2024 में मिला है, तो ये सर्वप्रथम 1952 में किस पार्टी से पहली बार निर्वाचित हुए थे? तो ये जो है हुए थे सोशलिस्ट पार्टी से। तो सोशलिस्ट पार्टी से पहली बार ये 1952 में निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट है, बिहार विधान मंडल परिसर पटना में 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। तो बिहार विधानमंडल परिसर में जो है पटना में 85वीं अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी का सम्मेलन लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा जो है इनका उद्घाटन किया गया है। आगे 17 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साहसिक कार्यों में उत्कृष्ट उपलब्धियां के लिए तेनजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया है? तो ये जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा तेनजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2023 से जो सम्मानित किया गया है ये उदय कुमार को किया गया है। ये सारण से संबंधित है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कहाँ अटल कला भवन का कार्य शुभारंभ किया गया है? तो अटल कला भवन का कार्य जो है मुजफ्फरपुर में शुभारंभ किया गया है। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में से एक 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2 के तहत पूरे साल में किस जिला को पहला स्थान मिला है? तो 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2 के तहत जो है पूरे साल में पहला स्थान मिला है बक्सर को। नेक्स्ट है, बिहार जातीय गणना 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से जो है कौन कौन सा कथन सही है उन पर विचार करना है। तो ये राज्य की कुल जनसंख्या 13,07,85,310 है। अनपिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग संयुक्त रूप से राज्य के कुल आबादी का 63% है। कुल आबादी में सबसे कम आबादी सिख धर्म के लोगों की है। तो इसमें से कहा जा रहा है इसमें से कौन कौन सा सही है? तो 1 और 2 जो है ये सही है। तो ये कथन 1, 2 सही है, बाकी 3 जो है ये गलत है। नवीनतम आंकड़े के अनुसार बिहार में सबसे अधिक बागवानी भूमि किस जिला में है? तो बिहार में सबसे अधिक बागवानी भूमि जो है ये मुजफ्फरपुर में है। तो बिहार में सबसे अधिक बागवानी भूमि मुजफ्फरपुर में है। नेक्स्ट है, बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसमें से असत्य कौन सा है वो चयन करना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण बिहार के 5 जिलों पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया जी तथा भागलपुर में किया गया। तो ये सही है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभांकर गत सिम्हा था। तो ये भी सही लग रहा है। मेजबान बिहार ने कुल 38 पदकों के साथ 15वां स्थान प्राप्त किया है। तो ये जो है
ये 3 नंबर गलत है यार, 38वां पदक नहीं होगा, 36 ऐसा है। तो इनका जो है आंसर हो जाएगा केवल 3, ये 3 जो है ये गलती है, बाकी 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है, सिमरिया घाट को हरिद्वार के हर की पौड़ी के तर्ज पर विकसित किया जा रहा है, यह बिहार के किस जिला में अवस्थित है? तो सिमरिया घाट जो है बिहार के किस जिला में अवस्थित है? तो ये हो जाएगा बेगूसराय में। बिहार सरकार द्वारा बिहार खेल विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो बिहार सरकार द्वारा जो है बिहार खेल विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति जो है ये नियुक्त किया गया है शिशिर सिन्हा को। तो शिशिर सिन्हा को बिहार खेल विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति नियुक्त किया गया है। चलिए आगे 25 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें सुमेलित करने के लिए पुरस्कार और प्राप्तकर्ता। तो पुरस्कार और प्राप्तकर्ता में जो है इसका आंसर से सी हो जाएगा। तो मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, तो मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जो है ये मिला है नेहा झा मनी को। तो नेहा झा मनी को मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। फिर मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार, तो ये मिला है मुन्नी कामत को। और राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार 2024 जो मिला है, तो राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार 2024 ये मिला है डॉक्टर आलोक कुमार को। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय वीर बालक पुरस्कार जो है ये मिला है प्रीति सुमन को। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे 26 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार के संदर्भ में असत कथन का चयन कीजिए। तो ये बिहार के संबंध में जो है असत्य इसमें कौन सा है? सर्वाधिक मतों से जीतने वाले उम्मीदवार राजभूषण चौधरी मुजफ्फरपुर लोकसभा से हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार के कुल 5 महिला सांसदों ने जीत दर्ज की है। बिहार में कुल मतदान का प्रतिशत 56.62 रहा है। लोकसभा चुनाव बिहार में 6 चरणों में संपन्न हुआ है। तो ये डी जो है ये गलत है, क्योंकि ये 7 चरण में संपन्न हुआ है, बाकी वो तीनों सही है। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन है, बिहार सरकार के द्वारा सोनाचूर चावल को जीआई टैग देने का प्रस्ताव भेजा गया। यह चावल बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो ये सोनाचूर चावल जो है बिहार के रोहतास से संबंधित है। उसे चावल उत्पादन में नंबर 1 पे कौन है? रोहतास ही है। भगवान राम और देवी सीता का प्रथम स्थल फुलहर स्थान को विकसित किया जाएगा। यह पवित्र स्थान बिहार के किस जिला से संबंधित है? तो ये फुलहर स्थान जो है ये मधुबनी जिला से संबंधित है। बिहार में पहली बार कोकोपीट रिसाइकलिंग परियोजना शुरू करने वाली नगर निगम है। तो ये कोकोपीट रिसाइकलिंग परियोजना जो शुरू करने वाली नगर निगम है ये हो जाएगा पटना नगर निगम। तो पटना नगर निगम के द्वारा जो है कोकोपीट रिसाइकलिंग परियोजना का शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस जिला में कुमार बाग में विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज की स्थापना की जा रही है? तो कुमार बाग में जो है विशेष आर्थिक क्षेत्र की जो स्थापना की जा रही है ये किया जा रहा है पश्चिमी चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? तो बिहार राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष जो है नामित किया गया है अप्सरा मिश्रा को। बिहार में फसल उत्पादन प्रक्रिया में चावल उत्पादन में सही क्रम का चयन कीजिए। तो चावल उत्पादन में जो है सबसे पहले रोहतास है, फिर औरंगाबाद, फिर कैमूर। तो इनका आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे है विषय और बिहार में देश का स्थान। तो किस विषय में बिहार का कौन सा स्थान है उनके बारे में ये दिया गया है। तो इनका जो है 33 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर का क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी हो जाएगा। तो कैंसर के मामले में जो है राज्य का स्थान कौन सा हो जाएगा? चौथा। वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद में जो है स्थान हो जाएगा 14वां। और नीति आयोग में एक्सपर्ट इंडेक्स में जो है ये हो जाएगा 22वां। और आयुष्मान कार्ड बनाने में तीसरा स्थान जो है बिहार का है देश में। आगे 34 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस जिला में दूसरा टाइगर रिजर्व और पहला मगरमच्छ अभ्यारण्य बनेगा? तो पहला टाइगर रिजर्व और दूसरा मगरमच्छ अभ्यारण्य बनेगा कैमूर में। फिर आगे महोत्सव और जिला दिया हुआ है। तो महोत्सव और जिला में जो दिया है तो इनका जो मुंडेश्वरी महोत्सव ये भभुआ कैमूर में मनाया जाता है, कुंडलपुर महोत्सव नालंदा में मनाया जाता है, और मार्तंड महोत्सव जो है झंझारपुर में मनाया जाता है, और बरनावर महोत्सव जो है जहानाबाद में मनाया जाता है। तो इनका आंसर 1 2 3 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इनका आंसर हो जाएगा। आगे है पद्म पुरस्कार 2025 में शारदा सिन्हा जिन्हें मरणोपरांत जो है पद्म पुरस्कार मिला है वो कला के क्षेत्र में दिया गया था। तो उन्हें कौन सा पद्म पुरस्कार मिला था? तो इनका जो आंसर हो जाएगा पद्म विभूषण। तो शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण जो है पद्म पुरस्कार मिला था। बिहार के गांधी नीतीश कुमार नामक चर्चित पुस्तक के लेखक कौन है?
तो बिहार के गांधी नीतीश कुमार नामक चर्चित पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं अशोक चौधरी और शांभवी चौधरी। अशोक चौधरी और शांभवी चौधरी के द्वारा बिहार के गांधी नीतीश कुमार नामक चर्चित पुस्तक जो है लिखी गई है। बिहार देश का डैश राज्य है जहाँ 40 पुलिस कर्मियों ने SC/ST थाने कार्यरत हैं। तो जहाँ 40 पुलिस जिले में SC/ST कारखाने थाना कार्यरत है, ये बिहार का कौन सा मतलब देश का कौन सा राज्य हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पहला। तो बिहार देश का पहला ऐसा राज्य है जहाँ 40 पुलिस जिलों में SC/ST थाना कार्यरत है। आगे है, बिहार के किस मंदिर क्षेत्र को काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। ये बाबा हरिहर नाथ मंदिर को जो है काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। धान की एक नई किस्म स्वर्ण पूर्वी धान का विकास किया गया। निम्न कथन के कूट प्रयोग पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ICMR पटना ने धान की नई किस्म को जारी किया है। भारत के पूर्वी क्षेत्र में सीमित फसल क्षेत्रों के लिए विकसित किया गया है। सूखे की स्थिति में इसका उत्पादन आसानी से हो सकता है। तो इसमें जो है सही जो है ये सभी सही है इसमें। आगे है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के सहयोगी रहे ब्रजकिशोर प्रसाद की 149वीं जयंती मनाई गई है। ब्रजकिशोर प्रसाद का जो है जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था। तो ब्रजकिशोर प्रसाद का जो जन्म है बिहार के किस जिला में हुआ था, तो ये हुआ था सिवान में। तो ब्रजकिशोर प्रसाद जो है ये सिवान से संबंधित थे। आगे है, ऑपरेशन सिंदूर में डायरेक्टर जनरल और ऑपरेशन में मुख्य भूमिका निभाने वाले एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती बिहार के किस जिले के निवासी है। तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर में डायरेक्टर जनरल और ऑपरेशन की मुख्य भूमिका निभाने वाले जो थे एयर मार्शल अवधेश कुमार, ये बिहार के किस जिला से के निवासी थे, तो ये हो जाएंगे पूर्णिया। तो ये पूर्णिया के निवासी थे। बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य किस नदी पर बनाया जाएगा। तो बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य जो है गंडक नदी पर बनाया जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ 2025 में महारथी अवार्ड से बिहार के 3 स्टार्टअप को सम्मानित किया गया। निम्न स्टार्टअप में से कौन शामिल नहीं था। तो इनमें से कौन शामिल नहीं था, केयर फेयर। तो केयर फेयर जो है इस स्टार्टअप में शामिल नहीं था। मिशन दक्ष के संबंध किस राज्य से है। इस मिशन की प्रशंसा हाल में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने के दौरान की है। तो ये जो मिशन दक्ष है इसका संबंध बिहार राज्य से है। इनका आंसर जगह इनमें से कोई नहीं, इनका जो है अभी जो है तारीफ की गई है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा लोकसभा में बजट पेश करते हुए। नेक्स्ट है, हाल ही में वीर कुंवर सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में शौर्य दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन वीर कुंवर सिंह की कौन से जन्म दिवस पे हुआ है। तो अभी वीर कुंवर सिंह जी के जयंती के उपलक्ष्य में जो है शौर्य दिवस कार्यक्रम मनाया गया है। तो ये उनका कौन सा जयंती था, तो ये हो जाएगा 167वीं। तो वीर कुंवर सिंह जी की जयंती पे कौन सा दिवस मनाया जाता है, शौर्य दिवस। बिहार पुलिस मुख्यालय ने 2 नए पुलिस स्कूल खोलने की घोषणा किया है। यह स्कूल कहाँ खोला जाएगा। तो 2 नए पुलिस स्कूल जो है ये कहाँ खोला जाएगा, तो ये खोला जाएगा बिहटा और छपरा में। तो बिहटा और छपरा में जो है 2 नए पुलिस स्कूल खोला जाएगा। स्वदेश दर्शन योजना के तहत बिहार में स्वीकृत परियोजना के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो ये स्वदेश दर्शन योजना के तहत बिहार में किस परियोजना को स्वीकृति मिली है, तो वैशाली, आरा, मसाद, पटना, राजगीर, पावापुरी एवं चंपापुरी का विकास किया जाएगा। कबाड़िया मार्ग सुल्तानगंज से देवघर तक विकास किया जाएगा। मंदार हिल और अंग प्रदेश का विकास किया जाएगा। तो ये जो है स्वदेश दर्शन योजना के तहत कार्यक्रम है। तो इसमें क्या क्या किया जाएगा, तो इनका जो है आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, ये सभी सही है। आगे 49 नंबर क्वेश्चन है, देश का पहला बाल कैंसर अस्पताल बिहार के किस स्थान पर बनेगा। तो देश का पहला बाल कैंसर अस्पताल जो है ये कहाँ बनेगा, ये बनेगा फुलवारी शरीफ में। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की है। तो ये बिहार के द्वारा जो है सफाई कर्मचारी आयोग की गठन की घोषणा की गई है। इसी तरह हम लोग का यहाँ 50 क्वेश्चन पूरा हो गया और हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को पूरा कर लिए। चलिए अब आगे हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को देखते हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 2, इसमें जो पहला क्वेश्चन है वहाँ से हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए इसमें पहला क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में न्यूनतम वनावरण वाले जिले कौन से हैं। तो इससे पहले हम लोग जो है देखे थे सर्वाधिक वनावरण वाला जिला, अब न्यूनतम वाले कौन से हैं, तो न्यूनतम वाला हो जाएगा शेखपुरा, अरवल और बक्सर।
आगे है 24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त कहाँ जारी की है। तो ये 24 फरवरी 2025 को नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम किसान योजना का 19वीं किस्त कहाँ जारी किया गया है। तो ये जारी किया गया है भागलपुर से। पटना में आयोजित स्पोर्ट्स कॉमनवेल्थ 3.0 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो ये स्पोर्ट्स कॉमनवेल्थ 3.0 का उद्घाटन जो है किसके द्वारा किया गया, नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है। आगे है 4 नंबर क्वेश्चन, बिहार दिवस 2025 किस थीम के साथ मनाया गया है। तो बिहार दिवस 2025 जो है किस थीम के द्वारा मनाया गया है, उन्नत बिहार विकसित बिहार। तो इनका आंसर ए हो जाएगा। देश की 112 आकांक्षी जिलों में से पहले स्थान पर बिहार के किस जिला को चुना गया है। तो 112 आकांक्षी जिलों में जो है पहले स्थान पर बिहार के किस जिला को चुना गया है। तो ये चुना गया है बेगूसराय को। आगे है नाम और कैबिनेट मंत्री। तो कौन सा जो है कौन इनके पद है और नाम दिया हुआ है। तो इनके बारे में चलिए हम लोग देखते हैं। तो जीतन राम मांझी। तो जीतन राम मांझी जो है ये कौन सा मंत्री है। तो ये है MSME मंत्रालय इनके पास है। फिर है चिराग पासवान। तो चिराग पासवान खाद्य मंत्रालय प्रसंस्करण आयोग मतलब उद्योग मंत्री इसके पास है। फिर राजीव रंजन सिंह। तो राजीव रंजन सिंह के पास जो है पंचायती राज मंत्रालय और गिरिराज सिंह के पास कपड़ा मंत्रालय है। तो इस तरह जो है ए का थ्री यहाँ डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है बिहार के किस जिला में नवाचार के क्षेत्र में विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है। तो ये जो हम लोग प्रैक्टिस सेंटर नंबर पहला में भी देखे थे, ये कहाँ था, बक्सर। राज्य में पहली बार वुमेन्स एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया गया है। तो राज्य में पहली बार वुमेन्स एशिया हॉकी चैंपियंस जो है इसके ट्रॉफी का आयोजन किया गया है। तो ये कहाँ किया गया है। तो ये किया गया है राजगीर खेल परिसर में। तो राजगीर खेल परिसर में वुमेन्स एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन पहली बार किया गया है। चलिए आगे 9 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है 100% ANM अनमोल ऐप की उपयोग करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा बन गया है। तो 100% ANM अनमोल ऐप जो है उपयोग करने वाला बिहार का पहला जिला बन गया है पूर्णिया। माँ जानकी की जन्म स्थल पुनौरा धाम को राम जन्मभूमि की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। यह धाम कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है सीतामढ़ी में। भारत की प्रसिद्ध लोक गायिका और बिहार कोकिला नाम से प्रसिद्ध शारदा सिन्हा हाल में निधन हो गया। इनका जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था। तो इनका जन्म जो है बिहार के सुपौल जिला में हुआ था। तो शारदा सिन्हा का जन्म बिहार के सुपौल जिला में हुआ था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने असम दरभंगा मार्ग के किनारे अमस दरभंगा मार्ग के किनारे एक बड़े औद्योगिक पार्क बनाने की घोषणा की है। इन पार्क का निर्माण किस जिला में किया जाएगा। तो अमस दरभंगा मार्ग जो है पार्क बनाने की घोषणा की है और इनका जो है निर्माण किस जिला में किया जाएगा। तो ये किया जाएगा वैशाली में। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना MVPY को हाल में बढ़ाकर 400 रुपये से 1100 रुपये कर दिया गया है। यह पेंशन किस विभाग के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो अभी हाल में वृद्धा पेंशन जो है 400 रुपया बढ़ा के 1100 कर दिया गया और ये किस विभाग द्वारा वृद्धा पेंशन दिया जाता है। तो ये दिया जाता है समाज कल्याण विभाग के द्वारा। आगे है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में असत्य कथन का चयन कर कूट के माध्यम से भरें। तो इनमें असत्य कौन सा है वो चूज करना है। तो पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2018 दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो ये सही है। बिहार में पहली बार इस खेल का आयोजन 2025 में किया गया। यह खेल का 7वां संस्करण था। ये भी सही है। इस प्रतियोगिता का थीम गीत खेल का रंग बिहार के संग था। तो इनका थीम जो था खेल का रंग बिहार के संग, ये भी सही था। इस प्रतियोगिता में महाराष्ट्र 158 पदक के साथ तत्कालीन शीर्ष पर रहा। तो ये भी सही था। तो इनका आंसर जो है इन्होंने गलत बोला है कौन सा है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। बिहार राज्य स्वर्ण आयोग का अध्यक्ष महाचंद्र प्रसाद सिंह को नियुक्त किया गया है। इस आयोग में कुल सदस्य अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित कितना है। तो बिहार राज्य स्वर्ण आयोग में जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित कुल कितना सदस्य हैं। तो इनका जो है आंसर हो जाएगा 5। चर्चा में रहे करकगढ़ जलप्रपात बिहार के जो है किस वन्यजीव अभ्यारण्य के भीतर अवस्थित है। तो ये ककरगढ़ जलप्रपात जो है बिहार के किस वन्यजीव अभ्यारण्य के भीतर अवस्थित है। तो ये हो जाएगा कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य के जो है भीतर है ककरगढ़ जलप्रपात। आगे 17 नंबर क्वेश्चन है
मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत अब तक कुल कितने खिलाड़ी को सरकारी नौकरी प्रदान किया गया है? तो मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत अभी तक कितने खिलाड़ी को सरकारी नौकरी प्रदान किया गया है? तो ये जो है करीब 367 खिलाड़ी को दिया गया है। आगे 18 नंबर क्वेश्चन है महोत्सव और आयोजन। तो महोत्सव और आयोजन से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन वैसे डी है, श्री उग्रतारा सांस्कृतिक महोत्सव। तो ये महिषी सहरसा में मनाया जाता है। अहिल्या गौतम महोत्सव दरभंगा में। गुप्त धाम महोत्सव तो इनका हो जाएगा सासाराम रोहतास में। और लचर महोत्सव जमुई में मनाया जाता है। आगे है वर्ष 2025 के लिए कुल 139 पुरस्कार की घोषणा की गई, जिसमें बिहार के कुल कितने लोग को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? तो 139 पद्म पुरस्कार का घोषणा किया गया। इसमें बिहार के कितने लोग को पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो ये की गई 7 लोग को। बिहार में वैभवशाली विरासत नामक पुस्तक के लेखक कौन है जो आजकल सुर्खियों में है? तो बिहार की वैभवशाली विरासत नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे शंभू शरण सिंह। नेक्स्ट, बिहार के बिहटा में पहला ड्राई पोर्ट और अंतर्देशीय कंटेनर डिपो शुरू किया गया है। इस पोर्ट पर पहली खेप किस देश को भेजी गई है? तो ये पहली खेप जो है रूस को भेजी गई है। चलिए आगे 22 नंबर क्वेश्चन है 67वीं कॉमनवेल्थ संसदीय सम्मेलन जिसका आयोजन सिडनी में हुआ था, इस सम्मेलन में बिहार का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? इसमें जो है 67वीं कॉमनवेल्थ संसदीय सम्मेलन में बिहार से जो है प्रतिनिधित्व किया गया था। वो किया गया था किसके द्वारा किया गया था? तो नंद किशोर यादव जी के द्वारा जो है ये प्रतिनिधित्व किया गया था। आगे न्यायमूर्ति संजय कुमार को राज्य पिछड़ा वर्ग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसका कार्यकाल पद ग्रहण तिथि से कितने साल तक का होगा? तो इनका कार्यकाल कितने साल तक का होगा? तो ये हो जाएगा जो है 3 साल तक। तो न्यायमूर्ति संजय कुमार को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और उनका कार्यकाल कितना होगा? 3 साल तक होगा। और पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो 3 साल होता है। आगे चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है बिहार में पहली बार सूर्य किरण एरोबैटिक शो का आयोजन किया गया। इनका आयोजन कहाँ किया गया? तो सूर्य किरण एरोबैटिक शो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है पटना में। नीतीश कुमार ने 28 जनवरी 2024 को कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो ये 9वीं बार नीतीश कुमार जी के द्वारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ली गई है। मिसेज बिहार 2025 का खिताब हाल में किसके द्वारा जीता गया है? तो मिसेज बिहार 2025 का खिताब जो है ऐश्वर्या राज के द्वारा जीता गया है। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन है पार्टी और लोकसभा में जीते गए सीट। तो किस पार्टी को कितना सीट मिला है इनके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले लोजपा को मिला है 5 सीट। उनके बाद राजद को 4 और कांग्रेस को जो है 3 सीट मिला है और सीपीआई को 1 सीट मिला है। तो इस तरह इनका आंसर जो है सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में पंजीकरण प्रणाली की रिपोर्ट प्रकाशित की गई जिसके अनुसार बिहार का लिंगानुपात घटकर कितना हो गया है। तो पंजीकरण प्रणाली के अनुसार बिहार का लिंगानुपात घट के कितना हो गया है? तो ये हो गया है 891। नेक्स्ट सुर्खिया में रहा पूरन देवी मंदिर बिहार के किस जिले में है? तो पूरन देवी मंदिर बिहार के किस जिले में है? तो ये है पूर्णिया में। तो पूरन देवी मंदिर पूर्णिया में है, इसे याद रख सकते हैं, पूरन देवी और पूर्णिया। बिहार के प्रमुख ऑपरेशन में से एक ऑपरेशन कोबरा का संबंध है। तो ऑपरेशन कोबरा का संबंध किससे है? नक्सलवादियों के जो है उन्मूलन से है। तो नक्सली उन्मूलन से ऑपरेशन कोबरा का संबंध है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 को नीति आयोग के द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। इस सूचकांक में बिहार का समग्र रूप से स्थान क्या है? तो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में जो है बिहार का स्थान क्या है? तो बिहार का स्थान हो जाएगा 13वां। आगे है ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? बिहार। 11 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का पहला डबल डेकर पुल का उद्घाटन किस जिले में किया है? तो 11 जून 2025 को नीतीश कुमार जी के द्वारा बिहार का पहला डबल डेकर पुल का उद्घाटन किया गया है। तो ये किस जिले में किया गया? तो पटना में। आगे है बिहार जातीय गणना 2023 के संदर्भ में कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये इसमें से कौन सा सही है उनका चयन करना है। एकल जाति में सर्वाधिक जनसंख्या यादव की है, ये सही है।
पिछड़ा वर्ग का प्रतिशत 27.12% है, ये भी सही है। अति पिछड़ा वर्ग का प्रतिशत 36.01% है, तो ये भी सही है। भारत में अंतिम बार जातीय आधारित जनगणना 1930 में हुई थी, तो ये गलत है। बाकी सब ये 1 2 3 जो है ये सही है। आगे है 20 जून 2025 को भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में बिहार किस श्रेणी में जगह दी गई है? तो इसमें बिहार को किस श्रेणी में जगह दी गई है? तो आकांक्षी 2 में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं को सुरक्षित यात्रा के लिए पिंक बस सेवा का संचालन शुरू किया है? तो बिहार की जो है बिहार राज्य के द्वारा महिलाओं की सुरक्षित यात्रा के लिए पिंक बस का जो है संचालन शुरू किया गया है। आगे है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार के कुल कितने पदक जीतकर पदक तालिका में 15वां स्थान हासिल किया है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार कितना पदक जीता है? तो इसमें बिहार के द्वारा जो है 36 पदक जीता गया है और 15वां स्थान पर रहा है। कैरिबियाई द्वीप त्रिनाद एंड टोबैगो की प्रधानमंत्री बनने वाली कमला प्रसाद बिसेसर का संबंध बिहार के किस जिले से? तो ये बक्सर जिला से संबंधित है। तो कैरिबियाई द्वीप जो है त्रिनाद एंड टोबैगो की प्रधानमंत्री बनी है ये कमला प्रसाद बिसेसर, ये जो है बक्सर जिला से संबंधित है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में राज्य का पहला अंडरग्राउंड सबवे का उद्घाटन किया है? तो बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे का उद्घाटन किस जिला में हुआ है? तो ये हुआ है पटना में। बिहार मंत्रिमंडल के विस्तार में किन को राजस्व एवं भूमि विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है? तो राजस्व एवं भूमि विभाग की जो है जिम्मेदारी किन को सौंपी गई है? तो ये दी गई है श्री संजय सरावगी को। आगे 41 नंबर क्वेश्चन है तीरंदाजी विश्व कप 2025 के लिए किसने भारतीय सीनियर तीरंदाजी टीम की जगह बनाई है? तो किनके द्वारा बनाया गया है तीरंदाजी में भारतीय सीनियर तीरंदाजी टीम में जगह? तो ये बनाया गया है बिहार की अंशिका कुमारी के द्वारा। आगे है पोर्टल और जारीकर्ता। तो कौन सा पोर्टल किनके द्वारा जारी किया गया है उनके बारे में है। तो समर्थ पोर्टल ये शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया। परिमार्जन पर्स पोर्टल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। IHPI पोर्टल स्वास्थ्य विभाग और पुलिस वाणी पोर्टल बिहार पुलिस के द्वारा जारी किया गया है। तो इनका 1 2 3 4 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के किस जिले में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शामिल हुए थे? तो जनजातीय गौरव दिवस समारोह जो है जमुई जिले में मनाया गया था, उसमें शामिल हुए थे। और ये किनके जन्म दिवस से मनाया जाता है? तो बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पे 15 नवंबर को मनाया जाता है। बिहार का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो बिहार का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है अररिया में बनकर तैयार हुआ है। आगे चलिए आगे 45 नंबर क्वेश्चन है बिहार का कौन सा जिला कुपोषण मुक्त अभियान में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो बिहार का कौन सा जिला कुपोषण मुक्त अभियान में शीर्ष स्थान पे है? तो समस्तीपुर। बिहार के किस जिले में शरद कुमार ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में ऊंची कूद प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीता है? तो बिहार के किस जिले के शरद कुमार पेरिस पैरालंपिक 2024 में ऊंची कूद में जो है रजत पदक जीता है? तो ये हो जाएगा मुजफ्फरपुर का। पटना स्थित सीडेक ने बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर विकसित किया जिसका नाम क्या है? तो सीडेक जो है पहला सुपर कंप्यूटर विकसित किया है बिहार का, इनका क्या नाम है? तो इनका नाम हो जाएगा परम बुद्ध। आगे है कनिष्क नारायण को ब्रिटेन के चुनाव में लेबर पार्टी की संसद चुना गया, ये बिहार के किस जिला से संबंधित है? तो कनिष्क नारायण जो ब्रिटेन के चुनाव में लेबर पार्टी से संसद चुना गया है ये बिहार के किस जिला से संबंधित है? तो मुजफ्फरपुर से। वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार के कितने प्रतिशत किसानों को KCC ऋण दिया गया है? तो बिहार के कितने प्रतिशत किसान को KCC ऋण दिया गया है? तो 2.82%। आगे है बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य के बारे में सही कॉलम का मिलान करें। तो विषय और लक्ष्य दिया गया है तो इनको मिलान करना है। तो इनका हो जाएगा उच्च शिक्षा में 50% नामांकन, तो इनका लक्ष्य है 2035 तक। एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य तो हम लोग पीछे ही देखे थे, ये था 2030 तक। बिहार के हर घर में प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य तो इनका 2026 तक। टीबी को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य 2025 तक है। तो इस तरह हम लोग का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया और आज हम अब इससे आगे हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को करेंगे। तो चलिए अब प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को देखते हैं। तो इनमें पहला क्वेश्चन है पद्म पुरस्कार 2025 और संबंधित क्षेत्र। तो किनको किन क्षेत्र में पद्म पुरस्कार मिला है उनसे संबंधित है। तो इनका इससे आंसर बी हो जाएगा।
भीम सिंह थावेरा, तो इनको सामाजिक कार्य के लिए जो है पद्म पुरस्कार दिया गया है। किशोर कुणाल को मुजफ्फरपुर से है सिविल सेवा में। सुशील कुमार मोदी सार्वजनिक मामले। निर्मला देवी को अध्यात्मवाद, और विजय नित्यानंद सूरवीर जी जमुई, इनको कला में जो है दिया गया है। तो इनको एक बार अच्छा से देख लीजिएगा। आगे है, दरभंगा में बनने वाले बिहार के दूसरे एम्स के लिए हाल में केंद्र सरकार ने कुल कितने करोड़ रुपया का बजट के प्रावधान किया है। तो दरभंगा में एम्स बनने वाला है, इसमें जो दूसरा एम्स बनने वाला है कितने करोड़ जो है इसमें बजट के प्रावधान किया गया है। तो ये किया गया है 1264 करोड़ रुपया का। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। तो ये हम लोग पिछले में देखे थे, उनमें था सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कैमूर, जमुई और मुंगेर। तो ऑप्शन के हिसाब से कैमूर, जमुई और मुंगेर इसमें हो जाएगा। आगे 4 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के काटासकारा झिलुआ क्षेत्र में तांबा, जस्ता और सीसा की मौजूदगी की पुष्टि की है। यह क्षेत्र बिहार के किस जिला में है। तो यह क्षेत्र बिहार के किस जिला में है, बांका में। जल जीवन हरियाली अभियान जो बिहार के समाज के हर वर्ग के लिए ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा प्रायोजित की जाती है, अभियान की शुरुआत कब की गई थी। तो ये कब की गई थी, 2 अक्टूबर 2019 को जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, मगही भाषा में बनी फिल्म को शंघाई फिल्म फेस्टिवल में 2 पुरस्कार बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्टर मिले हैं। यह फिल्म कौन सा है। तो ये फिल्म कौन सा हो जाएगा, मगही भाषा में बना है स्वाहा। BCCI द्वारा आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट के एक पारी में 10 विकेट लेने वाले बिहार के पहले गेंदबाज कौन बने हैं। तो एक पारी में 10 विकेट लेने वाले बिहार के पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं। तो ये बन गए हैं सुमन कुमार। ये कहाँ से है, समस्तीपुर से। तो ये BCCI द्वारा आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट में एक पारी में 10 विकेट लेने वाले बिहार के पहले गेंदबाज बन गए हैं सुमन कुमार। नेक्स्ट चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, राम मंदिर निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले 9 नवंबर 1989 को अयोध्या में राम मंदिर की पहली ईंट रखने वाले कामेश्वर चौपाल जी का निधन हो गया है। यह बिहार के किस जिला से संबंधित थे। ये बिहार के किस जिला से संबंधित थे, तो सुपौल से। वर्तमान में हर घर नल जल योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना लीटर पानी दिया जाता है। तो हर घर नल जल योजना के तहत प्रति व्यक्ति कितना लीटर पानी दिया जाता है। तो ये दिया जाता है 70 लीटर। चलिए आगे 10 नंबर क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि और जिला। तो ये आर्द्रभूमि और जिला से संबंधित दिया हुआ है। तो इसमें जो है नकटी, तो नकटी हो जाएगा जमुई। मनिहारी वेटलैंड कटिहार हो जाएगा। फिर सुरसर झील सुपौल हो जाएगा और करहिया झील कैमूर हो जाएगा। इस तरह 1 2 3 4 जो है इनका आंसर हो जाएगा। आगे पटना आरा सासाराम 4 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर निर्माण को केंद्र सरकार ने मंजूरी प्रदान की है। इस सड़क की कुल लंबाई कितनी है। तो पटना आरा सासाराम 4 लेन ग्रीनफील्ड की लंबाई कितनी है। तो ये हो जाएगा 120.10 किलोमीटर। गेहूंवनवा नदी राज्य के खाद्य सफाई की जाने वाली पहली नदी बन गई है। यह नदी बिहार के किस जिले में प्रवाहित होती है। तो गेहूंवनवा नदी जो है बिहार के किस जिले में प्रवाहित होती है कैमूर में। आगे है, बिहार में बिहटा हवाई अड्डे को विकसित करने के लिए निम्न से किस कंपनी को चुना गया है। तो बिहटा हवाई अड्डा को विकसित करने के लिए किसको चुना गया है, JSC को। बिहार सरकार ने 7वें वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2025 से 53% बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है। तो ये जो है 7वें वेतनमान पाने वाले कर्मचारी का पेंशन कितना कर दिया है, ये 53% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया, 55%। आगे है, CAG कैग द्वारा जारी हाल में एक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार की विकास दर 14.47 रही है। यह राष्ट्रीय औसत से 4.5% अधिक है। इसमें से जो है कौन सा सही हो जाएगा। तो दोनों कथन जो है ये सही है। आगे है, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है। तो नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का कुलपति जो है किसे नियुक्त किया गया है, ये किया गया है सचिन चतुर्वेदी को। वैशाली में ड्रोन निर्माण के लिए करीब 20.5 करोड़ की लागत से यूनिट प्रस्तावित की गई। यह यूनिट कहाँ प्रस्तावित है, ये यूनिट कहाँ प्रस्तावित की गई है, वैशाली के। तो ये की गई है गेरोल में।
आगे है महिला संवाद कार्यक्रम 2025 का आयोजन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया। यह कार्यक्रम कब से कब तक चलाया गया? तो महिला संवाद कार्यक्रम जो है नीतीश कुमार जी के द्वारा चलाया गया था। ये कब से कब तक चलाया गया था? तो 18 अप्रैल से 16 जून तक। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां महाविद्यालय की स्थापना बिहार के किस स्थान पर किया जाएगा? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां विश्वविद्यालय की स्थापना जो है बिहार के डुमरांव में किया जाएगा, यानी बक्सर में। आगे है मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसमें से कौन सा असत्य है? गांव और शहरों को जोड़ने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए एक पहल है। इस योजना के तहत 2025-26 में 649 नए पुल का निर्माण किया जाएगा। पूर्वी चंपारण में सबसे ज्यादा पुल की मंजूरी मिली है। कुल पुलों के निर्माण में 3000 करोड़ रुपए का खर्च किए जाएंगे। तो इनमें से असत्य पूछा है, तो इनमें से असत्य कौन सा हो जाएगा? डी। तो इसमें 3000 करोड़ खर्च का लागत नहीं है, कुछ और होगा। राष्ट्रीय नदी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट 2024 के अनुसार बिहार में 2220 डॉल्फिन पाए गए हैं। मतलब 2220 डॉल्फिन पाए गए हैं। डॉल्फिन गणना के मामले में बिहार का स्थान भारत में क्या है? तो डॉल्फिन गणना के मामले में जो है बिहार का स्थान क्या है? दूसरा। नेक्स्ट है वर्ष 2025-26 में केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में बिहार को 1.43 लाख करोड़ रुपया मिला। यह राशि पिछले वर्ष की तुलना में कितना रुपया अधिक है? तो ये राशि पिछले वर्ष की तुलना में कितना है? 13,634 करोड़। आगे है भारत का पहला रेलवे स्टेशन जहां यात्रियों की सहायता के लिए एआई आधारित रोबोट पारी तैनात किया गया है। तो ये कौन सा स्टेशन हो जाएगा? ये हो जाएगा पटना जंक्शन। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले से प्रगति यात्रा की शुरुआत कब किया था? तो ये नीतीश कुमार जी के द्वारा जो है पश्चिमी चंपारण जिले से प्रगति यात्रा की शुरुआत कब किया गया था? तो ये किया गया था 23 दिसंबर 2024 को। आगे है बिहार के नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल में इसकी सूची में शामिल करने के बाद बिहार में अब कुल कितने रामसर स्थल हो गए हैं? तो बिहार में अब कुल कितने रामसर स्थल हो गए हैं? ये हो गए हैं 3। आगे चलिए, आगे है 26 नंबर क्वेश्चन, प्रमुख पद और नियुक्तियां। तो किस पद पे किसका नियुक्ति हुआ है इनके बारे में दिया गया है। तो मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, राज्य अल्पसंख्यक आयोग गुलाम रसूल बलियावी, बिहार मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अनंत मनोहर वदर और अति पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष नवीन कुमार आर्य। तो इनका जो है 1 2 3 4 हो जाएगा। आगे है चर्चा में रही बिहार की बेटी माही श्वेत राज का संबंध किस खेल से है? तो माही श्वेत राज जो है इसका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध हो जाएगा तैराकी से। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया। अब तक कुल कितने बिहारी को भारत रत्न मिल चुका है? तो अब तक कुल कितने बिहारी को भारत रत्न मिल चुका है? तो 5 को। आगे है पर्वतारोही लक्ष्मी झा को मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनावालू पर चढ़ाई करने वाली भारत की पहली महिला बनी है। यह बिहार के किस जिले से संबंध रखती है? तो लक्ष्मी झा जो है मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनावालू पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला बन गई है। बिहार के किस जिला से संबंधित है? तो ये हो जाएगी सहरसा से। आगे 30 नंबर क्वेश्चन है 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान के से निकाली गई 13 विभागों की झांकियों के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसमें है प्रथम पुरस्कार बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को मिला, द्वितीय पुरस्कार जीविका दीदी को प्रदान किया गया, तृतीय पुरस्कार बिहार में अग्निशामक सेवा को प्रदान किया गया। इसमें सही कथन का जो है चयन करना है। तो ये सही है। आगे है बिहार में अवस्थित कहाँ से रेल इंजन कारखाना से बनने वाली रेल इंजन को गिन्नी निर्यात किया जाएगा? तो कहाँ अवस्थित जो है रेल इंजन के कारखाना है उसे बनेगा और गिनी निर्यात किया जाएगा? तो इनका जो है आंसर हो जाएगा मढ़ौरा से। जैसे बिहार सरकार द्वारा अपनाए गए चौथे कृषि रोड मैप का समय अवधि क्या है? तो चौथे कृषि रोड मैप का समय अवधि क्या है? 2023 से 2028। नेक्स्ट है पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में प्रस्तावित है? तो पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में प्रस्तावित है? तो ये है बिहार में। हाल ही में गया शहर का नाम बदलकर गया जी कर दिया गया है। किसी भी शहर गांव मोहल्ला का नाम बदलने के लिए किस मंत्रालय से प्रस्ताव पास जो है भेजा जाता है? तो ये किस मंत्रालय से जो है प्रस्ताव पास करवाया जाता है? तो गृह मंत्रालय से। तो गया का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तो गया जी। 35 नंबर क्वेश्चन है भारत का पहला बीज जीन बैंक किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खुला है? तो बीज जीन बैंक जो है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खुला है? तो बिहार में। बिहार के कितने रेलवे स्टेशन को अमृत भारत रेलवे स्टेशन के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो बिहार के कितने रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन में शामिल किया गया है? तो 2 को। आगे है ऐप पोर्टल और संबंधित क्षेत्र। तो ये
ऐप पोर्टल से संबंधित क्षेत्र के बारे में है। तो चलिए इनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, तो मौसम बिहार ऐप, तो इनका हो जाएगा योजना एवं विकास विभाग। फिर है विफ्क्योर ऐप, तो इनका हो जाएगा जल संसाधन विभाग। फिर है फिलो पोर्टल, तो फिलो पोर्टल जो है आप संबंधित हो जाएगा शिक्षा विभाग से। और वंडर ऐप स्वास्थ्य विभाग से। इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे है बिहार में बेरोजगारी दर 2023-24 में कितना प्रतिशत रहा। तो 2023-24 में बेरोजगारी दर बिहार में कितना प्रतिशत रहा है, तो ये रहा है 3%। लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार से नवनिर्वाचित कुल 5 महिला संसद में निम्न में से कौन शामिल नहीं है। तो ये 5 महिला संसद में कौन शामिल नहीं है, तो ये हो जाएगा आपको लेसी सिंह। ये बिहार से 5 महिला संसद में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर बिहार के लिए 7 निश्चय 2 योजना के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसमें से सत्य कौन सा है, उनका चयन करना है। 7 निश्चय योजना की अवधि 2020 से 2025 तक है, ये सही है। 12वीं पास अविवाहित महिला को 25,000 रुपये और स्नातक पास महिला को 50,000 रुपये प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा, तो ये भी सही है। ITI एवं पॉलिटेक्निक संस्थान में सेंटर ऑफ एक्सेल्स की स्थापना किया जाएगा, तो ये भी सही है। हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के लिए निःशुल्क उपचार हेतु बाल हृदय योजना शुरू किया जाएगा, तो ये भी सही है। तो इस योजना में जो है इसका अवधि 2020 से 25 है। और इसमें जो है इंटर करती है उनको 25,000 और स्नातक पास करती है जो विवाहित नहीं है उसको 50,000। और ITI पॉलिटेक्निक संस्थान में सेंटर ऑफ एक्सेल्स की स्थापना किया जाएगा। हृदय में छेद वाले जो बच्चा जन्म लेंगे उनको निःशुल्क उपचार के लिए बाल हृदय योजना का शुरू किया गया। तो ये चारों कथन सही है, तो इनका आंसर सी हो जाएगा। आगे है वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक वर्षा वाले जिला का क्रम कौन सा है। तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन रहा है 23-24 में, किशनगंज, अररिया और पूर्णिया। भारत का पहला राष्ट्रीय गेंडा प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो भारत का पहला राष्ट्रीय गेंडा केंद्र स्थापित किया जाएगा पटना जू में। चलिए आगे है 43 नंबर क्वेश्चन। बिहार सरकार ने पटना के अलावा 4 शहरों में मेट्रो ट्रेन चलाने की प्रस्ताव की से जो है सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। निम्न 4 शहरों में कौन शामिल नहीं है। तो पटना के अलावा 4 शहर जो है उनमें से इनमें कौन सा शामिल नहीं है, तो ये नालंदा। तो नालंदा में जो है जो मेट्रो रेल चलाने का प्रस्ताव नहीं जो है मंजूरी दिया गया है। बिहार में गयाजी जिले के विष्णुपद मंदिर तथा गयाजी के महाबोधि मंदिर की किस मंदिर तर्ज पर भव्य कॉरिडोर बनाने की घोषणा किया गया है। ये किस मंदिर के तर्ज पे जो है बनाने की घोषणा किया गया है, तो ये किया गया काशी विश्वनाथ मंदिर के तर्ज पे। आगे है स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बिहार पुलिस के 2 पुलिस अधिकारियों को विभाग में विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक देने की घोषणा की है, उनके नाम क्या है। तो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जो है बिहार के 2 पुलिस अधिकारी को विभाग में जो है विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक देने की घोषणा की गई। वो 2 कौन से हैं, तो वो हो जाएंगे संजय सिंह और राजेश कुमार शर्मा। तो ऑप्शन नंबर बी इनका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अडानी समूह ने बिहार के किस जिले में बारसिलिंगगंज में सीमेंट फैक्ट्री लगाने की घोषणा की है। तो ये बारसिलीगंज जो है बिहार में, यहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री लगाने की घोषणा की गई है अडानी समूह के द्वारा। तो ये बिहार के किस जिले में है, तो नवादा में। आगे किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना की शुरुआत की गई है। तो मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, किस राज्य सरकार द्वारा, तो बिहार राज्य सरकार के द्वारा जो है मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना की शुरुआत की गई है। आगे है बिहार सरकार द्वारा किस कक्षा स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करने की घोषणा की गई है। तो 6 से 8 कक्षा के जो है विद्यार्थी उनके लिए जो है कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करने की घोषणा की गई है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य जन पंजीकरण में लगातार पिछड़ रहा है। तो जन पंजीकरण में जो है लगातार पिछड़ रहा है वो कौन सा राज्य होगा जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना बिहार। चलिए आगे है बिहार जातीय गणना रिपोर्ट 2023 के बारे में संबंधित कॉलम को मिलान कीजिए। तो बिहार जातीय जनगणना में कौन सा सही है, तो हिंदू। तो हिंदू का जनसंख्या कितना है, तो ये हो जाएगा 81.99%। फिर है मुस्लिम, तो मुस्लिम का जनसंख्या कितना हो जाएगा 17.7%। फिर ईसाई धर्म, तो ईसाई धर्म का जो है यहाँ पे वो हो जाएगा 0.05% और जैन धर्म का हो जाएगा 0.0096%। तो इनका ये हो जाएगा हिंदू
17.99%, मुस्लिम का हो जाएगा 17.7% और ईसाई धर्म का 0.05% और जैन धर्म का 0.0096% जनसंख्या हो जाएगा। तो इस तरह इसका आंसर जो है 1243 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी के जो है तहत हम लोग का जो है प्रैक्टिस नंबर 3 जो ख़त्म हो गया है और हम लोग आज 150 क्वेश्चन को कर लिए हैं। तो इसमें जो है टोटल 600 क्वेश्चन है और 12 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें हम लोग 3 कर लिए हैं और हम लोग का अब 9 प्रैक्टिस सेट देखना है। तो आगे जो आएगा वीडियो वो थोड़ा सा ज़्यादा जो है उनमें करवा लेंगे, तो 4 प्रैक्टिस सेट 4-5 प्रैक्टिस सेट का वीडियो आएगा। अगर आप लोग को पसंद आएगा तो ज़रूर बताइएगा, तो जल्दी वीडियो लाएंगे, कमेंट करके बताइएगा। और ये जो है बिहार के जो भी एग्ज़ाम है सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनको जो है आप लोग 1 से 2 बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर जो है वो एक बार में उतना याद नहीं होता है, क्योंकि हम रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर को पढ़ते नहीं हैं। तो इसलिए आप लोग जो है इनको 1 से 2 बार रिवाइज कर लीजिएगा। और प्रैक्टिस सेट जैसे ही ख़त्म होगा इसके बाद टॉपिक वाइज भी है ये जो करंट अफेयर है बिहार का, इनको करवाया जाएगा। तो कौन कौन सा और महत्वपूर्ण घटना हुआ है, जो वन लाइनर फॉर्म में है, नियुक्ति है, मतलब जो भी इसमें है एडिटोरिया करंट अफेयर में पूरा करवाया जाएगा। अभी बीपीएससी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, फिर टीआरई 4 के लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 तक रखते हैं, जिसमें हम लोग का 150 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।